चेन्नई जिंदगी से भरपूर था। यह शहर अपने आप में एक जीवंत मोज़ेक था, जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर एक नई कहानी बसी हुई थी। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आप महसूस कर सकते थे कि यह शहर अपने आप में एक जीवंत प्राणी है, जो हर पल बदलता और विकसित होता रहता है। रिक्शे भरी सड़कों पर चल रहे थे। इन सड़कों पर हर रोज लाखों लोग अपने सपनों की तलाश में निकलते थे। हर रिक्शा, हर वाहन अपने साथ एक नई कहानी लेकर चलता था, जो इस शहर की धड़कन को और तेज कर देता था। हवा में चमेली की खुशबू फैली हुई थी। यह खुशबू न केवल यहाँ के बाजारों की पहचान थी, बल्कि यह इस शहर की आत्मा का एक हिस्सा भी थी। चमेली की यह महक हर किसी के दिल को छू जाती थी और उन्हें इस शहर की याद दिलाती थी। मसालों और रेशमों को बेचने वाले लोग आवाजें लगा रहे थे। इन बाजारों में हर दिन एक नया उत्सव होता था, जहां हर कोई अपने अपने तरीके से इस शहर की जीवंतता में योगदान देता था। मसालों की तीखी खुशबू और रेशम की मुलायमियत इस शहर की विविधता को दर्शाती थी। हर तरफ रंग और आवाजों का मेला लगा हुआ था। यह मेला न केवल यहाँ के लोगों की जीवंतता को दर्शाता था, बल्कि यह इस शहर की विविधता और समृद्धि का प्रतीक भी था। यहाँ के बाजारों में हर रंग, हर आवाज एक नई कहानी कहती थी। यह एक ऐसा शहर था जो कभी नहीं सोता। परंपरा और आधुनिकता से बनी एक अनोखी दुनिया। यहाँ की गलियों में चलते हुए आप महसूस कर सकते थे कि यह शहर अपने आप में एक जीवंत प्राणी है, जो हर पल बदलता और विकसित होता रहता है। यहाँ की इमारतें, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, सब कुछ मिलकर इस शहर की आत्मा को बनाते थे। उसके दिल में एक हलचल भरा बाजार था, जो खुद शहर की एक छोटी सी झलक थी। इस बाजार में हर कोई अपने अपने तरीके से इस शहर की जीवंतता में योगदान देता था। यहाँ की हर दुकान, हर गली एक नई कहानी कहती थी। यहाँ इस शोर शराबे के बीच नियति अपने विजेता का इंतजार कर रही थी। इस बाजार में हर कोई अपने सपनों की तलाश में था और हर किसी की नियति यहाँ की गलियों में छिपी हुई थी। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर एक नई कहानी बसी हुई थी। धूप में चमकती मछलियों की ट्रे चमक रही थी। ये मछलियां न केवल यहाँ के बाजारों की पहचान थी, बल्कि यह इस शहर की जीवंतता का प्रतीक भी थी। यहाँ की हर मछली, हर ट्रे एक नई कहानी कहती थी। चटकीले रंगों की साड़ियों में महिलाएं सब्जियों के लिए मोलभाव कर रही थीं। यह महिलाएं न केवल यहाँ के बाजारों की पहचान थीं, बल्कि यह इस शहर की जीवंतता का प्रतीक भी थी। यहाँ की हर महिला, हर साड़ी एक नई कहानी कहती थी। गेंदे की खुशबू के साथ ताजी बनी चाय की खुशबू घुल रही थी। यह खुशबू न केवल यहाँ के बाजारों की पहचान थी, बल्कि यह इस शहर की आत्मा का एक हिस्सा भी थी। ताजी बनी चाय की यह महक हर किसी के दिल को छू जाती थी और उन्हें इस शहर की याद दिलाती थी। हवा में हंसी और बातचीत गूंज रही थी। रोजमर्रा की जिंदगी का एक संगीत। यह संगीत न केवल यहाँ के लोगों की जीवंतता को दर्शाता था, बल्कि यह इस शहर की विविधता और समृद्धि का प्रतीक भी था। यहाँ की हर हंसी, हर बातचीत एक नई कहानी कहती थी। लेकिन इस चहल पहल के नीचे एक तूफान उठ रहा था, एक ऐसा अंधेरा जो शहर की आत्मा को निगलने की धमकी दे रहा था। यह तूफान न केवल यहाँ के लोगों की चिंताओं को दर्शाता था, बल्कि यह इस शहर की चुनौतियों और संघर्षों का प्रतीक भी था। यहाँ की हर चुनौती, हर संघर्ष एक नई कहानी कहता था। भीड़ से एक अकेली शख्सियत उभरी। लंबा और प्रभावशाली, वह एक अनुभवी शिकारी के शांत आत्मविश्वास के साथ चला। उसका नाम रॉकी था और उसकी आंखें एक दर्दनाक अतीत से सख्त, एक भूतिया भाव लिए हुए थीं। वह कम बोलने वाला आदमी था, उसके काम ही उसके लिए बोलते थे। आज वो काम बदला लेने की प्यास से प्रेरित थे। आज वही यादें मेरे गुस्से को और भड़का देती। रॉकी का अतीत एक भूतिया धुन की तरह था, नुकसान और विश्वासघात की एक दुखद कहानी। वह अपने अतीत के बोझ को एक अदृश्य बोझ की तरह ढोता था। एक जलते हुए गांव की, उसके भाई के आंसुओं से सने चेहरे की तस्वीरें उसके दिमाग में घूम रही थीं। इन्हीं यादों ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी, उसे याद दिलाया कि वह क्यों लड़ रहा है। हलचल भरे बाजार के ऊपर चौक के सामने एक तंग से अपार्टमेंट में एक बहुत ही अलग तरह का हीरो काम पर लगा हुआ था। रॉकी का बड़ा भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी अवि भाई एक प्रतिभाशाली आविष्कारक था, जिसे अजीबोगरीब चीजों का शौक था। उसकी पसंद का हथियार ड्रैगन फ्लाई के रूप में प्रछन्न लघु कैमरा से लैस ड्रोन का झुंड। रॉकी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मेरे छोटे ड्रैगन फ्लाई तुम्हें लाइव फीड दे रहे हैं। धनुष और उसके गुंडे तुम्हारे 3 बजे हैं, केले वाले के पास। सावधान रहना भाई। अवि भाई के आविष्कार भले ही हास्यप्रद रहे हों, लेकिन अपने भाई के लिए उनकी चिंता सच्ची थी। वह आकाश में आंखें थे, जो बाजार की खतरनाक भूल भुलैया में रॉकी का मार्गदर्शन कर रहे थे। अपना रास्ता सही किया, उसके होश हवा में थे। वह जानता था कि उसे किस दिशा में जाना है और उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी।
शहर की हलचल और शोरगुल के बीच वह अपने विचारों में खोया हुआ था, जैसे कि हवा में बिखरे हुए फुसफुसाहटें उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। कृपा था। वह अपने भारी शरीर के विपरीत फुर्ती से चलता था, भीड़ के बीच एक भूत की तरह घूमता था। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे कि वह किसी अदृश्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो। बाजार की भीड़ में वह एक छाया की तरह था, जो किसी की नजर में नहीं आता था, लेकिन हर किसी की उपस्थिति को महसूस करता था। उसने बातचीत के टुकड़े पकड़े, डर और नाराजगी की फुसफुसाहट सुनी। लोग अपने डर और चिंता को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें उनके दिल की सच्चाई बयां कर रही थीं। हर कोने में, हर दुकान के पीछे एक अनकही कहानी थी जो हवा में तैर रही थी। नारियल क्रशर के नाम से मशहूर धनुष का गिरोह हफ्तों से बाजार में आतंक मचा रहा था, दुकानदारों से पैसे ऐंठ रहा था और दहशत फैला रहा था। उनकी उपस्थिति ने बाजार के माहौल को बदल दिया था। हर कोई उनके डर के साये में जी रहा था। दुकानदारों की आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी और बाजार की रौनक कहीं खो गई थी। रॉकी की मुट्ठी भींच गई, उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई और उसके दिल में एक आग जल उठी। वह इस अन्याय को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी मुट्ठी में जो ताकत थी, वह उसके संकल्प की प्रतीक थी। वह इस कहानी को अच्छी तरह जानता था। यह कहानी उसके अपने जीवन की थी और वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो उसके इरादों को साफ बयां कर रही थी। उसने अपने अतीत में इस तरह के अत्याचार के विनाशकारी प्रभावों को देखा था। वह जानता था कि इस तरह की हिंसा और आतंक का क्या परिणाम होता है। उसके मन में उन दिनों की यादें ताजा हो गईं, जब उसने अपने प्रियजनों को इस तरह के अत्याचार का शिकार होते देखा था। उसने हमेशा पहने रहने वाले लॉकेट को कसकर पकड़ लिया, जो उस भाई की याद दिलाता था जिसकी उसने रक्षा करने की कसम खाई थी। वह लॉकेट उसके लिए सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि एक वादा था, एक जिम्मेदारी थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। लॉकेट में बचपन में उसकी और अभी भाई की एक छोटी सी तस्वीर थी। उनकी मुस्कान मासूम और बेफिक्र थी। वह तस्वीर उसके लिए एक प्रेरणा थी, एक याद थी जो उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की ताकत देती थी। वे मुस्कान अंधेरे में एक किरण थी, उस भविष्य का प्रतीक जिसके लिए वह लड़ रहा था। उन बच्चों की मुस्कान में वह भविष्य देखता था जो वह अपने भाई के लिए बनाना चाहता था। वह जानता था कि उसे इस लड़ाई को जीतना है ताकि वह अपने वादे को पूरा कर सके और अपने भाई के सपनों को साकार कर सके। एक विशालकाय शख्सियत जो एक से एक सोने की चेन से लदा हुआ था, ने रॉकी का रास्ता रोक लिया। उसका चेहरा उपहास में बदल गया था। उसकी आंखें द्वेष बिखेर रही थीं। यह मुरुगन था, धनुष का दाहिना हाथ, एक ऐसा आदमी जिसकी मूर्खता केवल उसके शरीर के आकार से ही कम थी। अच्छा अच्छा, मुरुगन गरजा। उसकी आवाज खतरे से भरी हुई थी। देखो तो आवारा बिल्ली किसको घसीट लाई। तुम शहर के गलत हिस्से में आ गए हो हीरो। उसने अपनी उंगलियों को छटकाया। फुटपाथ पर नारियल फूटने जैसी आवाज आई। उसके पीछे एक दर्जन गुंडे, उनके चेहरे खतरनाक भौहों और उससे भी ज्यादा खतरनाक मूंछों के पीछे छिपे हुए थे, फैल गए, जिससे रॉकी का बचने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। माहौल में तनाव व्याप्त हो गया। आसन्न हिंसा की गंध हवा में घुल गई। रॉकी ने मुरुगन की निगाहों से आंखें मिलाईं। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। यह एक ऐसा क्षण था जो समय को थाम लेता है, जब दो शक्तिशाली व्यक्तित्व एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और हवा में तनाव महसूस किया जा सकता है। धनुष से कह दो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी कि इस बाजार के लोग उसके नहीं हैं। यह एक स्पष्ट चेतावनी थी, एक चुनौती जो सीधे उसके दुश्मन के दिल में उतर गई। उससे कह दो कि उसके आतंक का राज आज खत्म हो रहा है। यह शब्द केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक वादा था, एक प्रतिज्ञा कि आज का दिन निर्णायक होगा। उसकी बातें, जो अपनी ताकत जानने वाले व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ बोली गई थीं, भरे कानों पर पड़ गई। मुरुगन ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। मुरुगन, उसका अहंकार आहत हो गया, गुस्से में दहाड़ा और झोंक पड़ा। उसकी चीखें बाजार के कोने कोने में गूंज उठीं और लोग डर के मारे पीछे हट गए। बाजार में हर कोई जानता था कि यह लड़ाई केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं थी, बल्कि यह दो विचारधाराओं की टकराहट थी। एक तरफ मुरुगन का आतंक और दूसरी तरफ रॉकी का न्याय। उसके बाद जो हुआ वह बिजली की रफ्तार से हुआ। रॉकी ने अपनी स्थिति संभाली और मुरुगन की ओर बढ़ा। उसकी हर हरकत में एक अद्वितीय संयम और शक्ति थी। रॉकी वर्षों के प्रशिक्षण और एक धमाकेदार डोसा नाश्ते से भरपूर एक जंगली बिल्ली की गति और अनुग्रह के साथ चला गया। उसकी चालें इतनी तेज और सटीक थीं कि मुरुगन को संभलने का मौका ही नहीं मिला।
उसकी मुट्ठियां सख्त लेकिन तेज, जबड़ों, पसलियों और कभी-कभी रणनीतिक रूप से रखे गए दबाव बिंदु से टकराती थी। हर पंच में एक कहानी थी, एक संघर्ष की कहानी, एक जीत की कहानी। निहत्थे विक्रेताओं को डराने धमकाने के आदि गुंडे इस स्तर के कौशल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस तरह से लड़ सकता है, इतनी कुशलता और ताकत के साथ। वे बुरी तरह से मुड़े हुए कपड़ों की तरह गिर पड़े। यह दृश्य किसी भी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था और बाजार के लोग इस अद्भुत लड़ाई को देखकर स्तब्ध रह गए। रॉकी ने अंत में मुरुगन को जमीन पर गिरा दिया और बाजार में एक सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोग तालियां बजाने लगे और रॉकी की जीत का जश्न मनाने लगे। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। रॉकी ने अपने चारों ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बाजार से बाहर निकल गया। उसकी चाल में एक नई आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक नई चमक। यह दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जब रॉकी ने मुरुगन को हराया और न्याय की जीत हुई।